बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में कुछ अहम ख़बरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हवाले से हैं, कुछ मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की। सदाकत अली अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के एक अहम रहनुमा जो कि साबिक़ MNA भी हैं, उनकी एक वीडियो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो अपने घर वापस पहुँचे हैं तो अपनी वालदा के गले लग कर रो रहे हैं लगातार। और फिर दीगर फैमिली मेम्बर्स, ख़वातीन कुछ है, मेरे ख़्याल में उनकी बेटियां हैं शायद, उनके भी या बहनें होंगी, उनके भी गले लग के वो रो रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के बड़े वोकल मेंबर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को बड़ा वसिफ़रसली डिफेंड करते रहे हैं टेलीविज़न पर। बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का अगर कोई मेंबर किसी इशू पे बात करने के लिए आपको नहीं मिलता था, उनके दौरे हुकूमत में भी और दौरे हुकूमत जाने के बाद भी, तो सदाकत अली अब्बासी अक्सर टेलीविज़न शोज़ में PTI को डिफेंड करने के लिए मौजूद होते थे। तो उनका जो बयानिया था वो एग्जैक्टली वही था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का बयानिया रहा है 9 मई से पहले भी, 9 मई के बाद भी। और उस्मान डार की तरह, जैसे कि वो अपने आखिरी दिन तक, जब तक कि वो हिरासत में नहीं चले गए और उनका फिर कुछ पता नहीं लग रहा था, सदाकत अब्बासी भी आखिरी दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के नैरेटिव के साथ खड़े थे। अब कुछ अरसे से वो गायब थे, कुछ पता नहीं लग रहा था कि सदाकत अब्बासी, जिस तरह उस्मान डार का नहीं पता लग रहा था, इसी तरह सदाकत अब्बासी का भी नहीं पता लग रहा था। जैसे अभी भी कुछ दीगर रहनुमाओं का नहीं पता लग रहा, मिसाल के तौर पे फ़ारूक हबीब या शेख रशीद, तो इनका भी नहीं पता लग रहा था कि कहाँ है, किसकी हिरासत में है। तो अगर पता ही ना लगे, रिकॉर्ड पे ना हो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो वो हिरासत जिसकी में भी हो, वो हिरासत गैर कानूनी हिरासत है। तो ये कहा जा सकता है कि सदाकत अब्बासी गैर कानूनी हिरासत में थे। अब उनकी जो वीडियो सामने आई है, उससे ये मंजर आम पर आने से एक या दो दिन पहले खबर ये है कि उनकी ज़मानत हो गई है और दहशतगर्दी की अदालत से ज़मानत लेने के बाद वो अपने घर चले गए। एक ख़बर ये भी है कि एक टेलीविज़न एक न्यूज़ चैनल के एंकर को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है और वो इंटरव्यू, ख़बर ये गर्दिश कर रही है, कुछ लोग क्लेम ये कर रहे हैं कि वो इंटरव्यू रात को तकरीबन कोई 12 बजे के करीब उनका रिकॉर्ड हुआ है और वो वहाँ पर आए हैं और कुछ लोग उनके साथ थे, वो उनको वहाँ पर लेकर आए हैं। ख़बर ये गर्दिश कर रही है कि वो जो टेलीविज़न चैनल था, उसकी बिल्डिंग जो है, उसकी सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली गई और ये क्लेम किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि उसके बाद वो जो टेलीविज़न एंकर है उसने वो इंटरव्यू उनका कंडक्ट किया, लेकिन बादज़ा टेलीविज़न चैनल की मैनेजमेंट ने वो इंटरव्यू चलाने से इनकार कर दिया, विच इज़ हाईली प्रोफेशनल ऑफ दैम, वेरी प्रोफेशनल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दैट टेलीविज़न चैनल कि जी ये बंदा गायब था, इसका कुछ पता ही नहीं था ये किधर था, किसकी हिरासत में था, और ऑल ऑफ अ सडन ये नमूदार होता है और आके इंटरव्यू दे रहा है। तो ये मुनासिब नहीं है कि किसी एबडक्टी का, किसी ऐसे शख्स का जो कि गायब था और गैर कानूनी हिरासत में था, उसके साथ क्या सलूक हुआ, क्या उसको कोई प्रेशराइज़ किया गया, टॉर्चर किया गया या अंडर ड्यूरेस उसको रखा गया, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन, जैसे बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिस तरह उस्मान डार ने आके टेलीविज़न शो में शमूलियत इख्तियार की है कामरान शाहिद के, तो ये इसी तरह यहाँ पर आ गया और आपने इसको इंटरव्यू कर लिया। तो हम तो ये कोई जर्नलिज़म तो नहीं है, जर्नलिज़म के असूलों के ख़िलाफ़ है और हम इसको नशर नहीं करेंगे, ये ख़बर है। तो अगर ये दुरुस्त है तो बड़ा प्रोफेशनल काम है उस चैनल की इंतज़ामिया का, लेकिन उतना ही अनप्रोफेशनल काम उन एंकर्स का है जो ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं। मतलब कि कोई क्रेडिबिलिटी का ख्याल नहीं, कोई एहसास नहीं। मतलब कि वो जो एक सनसनी की दौड़ है ना, जिसमें अक्सर हमने देखा है सबसे पहले, सबसे आगे फलाना चैनल और ये ख़बर भी निकाल रहे और किसी किस्म के जर्नलिज़म के असूल, एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट की परवाह नहीं है। वो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इन एंकर्स ने जो एबडक्टीज को इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे पहले कि पता चले कि वो किसकी हिरासत में थे, कानूनी तौर पे उनको अदालतों में पेश किया गया, वो एबडक्टीज ऑल ऑफ अ सडन इनके पास आते हैं और ये उनको इंटरव्यू करने बैठ जाते हैं। मतलब कि ये जर्नलिज्म के कौन से असूल हैं, सहाफ़त के कौन से असूल हैं, कहाँ पे लिखा है एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सारों का कत्ल करने के बाद ये एंकर्स जो करें, तो ये उन एंकर्स का उतना ही अनप्रोफेशनल फेल है, मैं समझता हूँ। और ये बहरहाल हुआ और उसके बाद
सदाकत अवैस साहब जो अपने घर गए, उसकी एक वीडियो आई है और वो वायरल है, और उनकी वालदा की जो हालत है, जिस तरह वो उनको गले लगाकर चूम कर रो रही हैं और लगातार कुछ बोल रही हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। आई डोंट नो हिंद को है या पश्तो, मेरे ख्याल में हिंद को है। तो वो पूरे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। उनके घर वाले जिस तरह रो रहे हैं, आप सोचें कि एक बंदा अब इतने दिन से जो गायब था, ये लोग जो घर में थे, इनकी क्या हालत हुई है। और अभी उनकी हालत आप देख लें कि जब वो बंदा उनके सामने आते हैं तो उस टाइम उनके जो कैफियत है वो देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ में, कितने कर्ब में वो वक्त गुजारा है। तो ये एक मैं समझता हूँ, अब मुझे जो चीज़ मेरी समझ से बाहर है ना, वो ये है कि इससे फ़ायदा किसका हो रहा है, किसको, मतलब कि इससे सवाए इसके कि खौफ फैल रहा है, उसके अलावा इसका कोई फ़ायदा किसी को होता हुआ मुझे नजर। अब कुछ लोगों को अगर लगता है कि खौफ फैलना अच्छा है, तो मुझे कोई मुआशरा, इंसानी मुआशरा, उसकी मिसाल आप दे दें कि जो खौफ पर मबनी हो और उसने तरक्की की हो और वो आगे निकला हो और उसमें लोग खुशहाल हों। भाई खौफ तो अलामत ही एक नेगेटिव अलामत है, ठीक है, नेगेटिविटी की अलामत है खौफ। तो खौफ फैलने के अलावा अलबत्ता तो इसका कोई और पर्पस नज़र नहीं आता, मकसद नज़र नहीं आता, कोई और पर्पस ये सर्व नहीं कर रहा। और अगर कर रहा है तो मुझे बताएं, और अगर खौफ ही फैल रहा है और खौफ के अलावा और कुछ नहीं फैल रहा, तो मुझे बता दें कि उससे फ़ायदा किसका है। अगर कुछ लोगों का फ़ायदा है, जिनकी सियासत को फ़ायदा हो रहा है और उनकी सियासत चमक रही है, तो फिर ये फ़ैसला कर लें कि मिसाल के तौर पे उन चंद लोगों की सियासत मुकद्दम है या मुआशरा मुकद्दम है, 24 करोड़ अवाम की मेजॉरिटी मुकद्दम है और रियासत मुकद्दम है और मुस्तकबिल मुकद्दम है। मुकद्दम क्या है, ये फ़ैसला कर। मैं आज भी ये सोच रहा था कि इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के जो कानून के मुताबिक हकूक़ हैं, उनकी बदतरीन पामाली के बाद उनका एहतसाब किया जाए। एहतसाब के नाम पे जो कुछ हो रहा है, दैट इज़ नॉट अकाउंटेबिलिटी, दैट इज़ सर्टनली विक्टिमाइजेशन। और पूरी दुनिया में, मैं अगले दिन वाइट हाउस विज़िट करने के लिए गया। वाइट हाउस के बाहर एक शख्स है, गोरा है, 61 साल का, वो 1 साल से बैठा वहाँ पे एहतजाज कर रहा है। हर रात वो वाइट हाउस के बाहर गुजारता है, किसी ने उसको नहीं उठाया वहाँ से कि भाई उठ, यहाँ से निकल, तूने क्या सदर के घर के सामने एहतजाज की दुकान चमकाई हुई, किसी ने नहीं उठाया। 2 झोंपड़ियाँ उसने बनाई हुई हैं, कैंप बनाया हुआ है, उसके अंदर वो बैठा हुआ है। पूरा 1 साल उसको होने वाला है, उसने मुझे बताया 23 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब उसने एहतजाज उसको अमेरिकन गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से जो इख्तलाफात हैं, उसके कुछ प्लेकार्ड्स वगैरह लगाए। मैं देख के हैरान हुआ कि उसकी झोंपड़ी के ऊपर PTI का झंडा लगा हुआ। अच्छा, पहला मुझे इंप्रेशन ये गया कि ये हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद मेंबरान ओवरसीज़ यहाँ पे आए होंगे, वो लगा के। मैंने फिर उससे पूछा कि ये कोई पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो यहाँ पे क़याम करते हैं, रहते हैं, ये उन्होंने लगाया? कहता है नहीं, ये मैंने लगाया। मैंने कहा व्हाई डिड यू फिक्स दिस फ्लैग ओवर योर कैंप? तो कहता है कि इस वजह से, बिकॉज आई बिलीव व्हाट इज़ हैपनिंग विद मिस्टर खान इन पाकिस्तान इज़ नॉट फेयर एंड दैट इज़ वाई इफ़ देयर इज़ इनजस्टिस एनीवेयर आई कंडेम इट। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या पता है पाकिस्तान के बारे में, क्या इनजस्टिस हो रहा है? कहता है ही इज़ बीन पुट बिहाइंड द बार्स, उसको जेल में डाल दिया और गलत डाला है। और कहता है उसकी हुकूमत बहुत बेहतर थी उसके बाद जो हुकूमतें आई हैं उससे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये शख्स जो कि सफ़ेद फाम है, गोरा है, अमेरिका का रिहायशी है, अमेरिकन है, और वाइट हाउस के बाहर अपने कुछ मामलात के हवाले से एहतजाज कर रहा है। वो इमरान खान को लेकर भी एहतजाज कर रहा है। मैंने उसको थोड़ा इंटरव्यू भी किया है और वो मेरे पास महफूज है, वो जल्द मैं अपने किसी वीलॉग के थ्रू आप तक पहुंचा दूंगा। डायरेक्ट वो इंटरव्यू मैं आपको दिखा दूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतसाब के नाम पे विक्टिमाइजेशन हो रही है, उस पर पूरी दुनिया की नज़र है भाई, पूरी दुनिया की नज़र है, और उससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। और दूसरी तरफ जो दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आती, वो ये नहीं समझ आती है कि अगर इसकी दूसरी साइड, पिक्चर की दूसरी साइड कोई देखे, जो इस वक्त पाकिस्तान में हेल्म ऑफ द अफेयर्स पर लोग बैठे हुए हैं, और मिसाल के तौर पे चलो 180 मुकदमात कर दिए इमरान खान के ऊपर, जेल में डाल दिया,
वो सज़ा हो गई इन वायलेशन ऑफ ऑल द लीगल प्रिंसिपल्स जो कि एक मुल्ज़िम के हकूक़ होते हैं, और वकील को भी नहीं सुना और जेल में डाल दिया। चलो सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, एक बात। लेकिन दूसरी बात जो मेरे ज़हन में आती है और जो मुझे समझ नहीं आती है कि आगे अब जो मामलात चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ तक हम पहुँच गए, केओस तबाही यहाँ तक हम पहुँच गए। मिसाल के तौर पर अभी भी अगर मेरिट्स के मुताबिक मामलात को इजाज़त दे दी जाए कि सॉर्ट आउट कर लें, अदालतें जो वो मेरिट्स के ऊपर उन 180 केसेस का या दीगर जितने भी मामलात हैं बशमूल नवाज शरीफ के केसेस का, मैं समझता हूँ कि फैसला कर दें मेरिट्स के ऊपर, और इसके अंदर किसी किस्म की पॉलिटिक्स ना हो, दबाव ना हो, या पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स इसमें थोड़ी देर के लिए निकाले जाए, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। जो लोग इस वक्त मुतनाज़िया हुए हैं उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, और जो लोग इस पावर स्ट्रगल में हार गए हैं उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, जो इस पावर स्ट्रगल की जंग में जीत गए उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। तो व्हाई नॉट विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। इमरान खान को भी इंसाफ मिल जाए, नवाज शरीफ को भी इंसाफ मिल जाए, और जो ताकतवर हल्के हैं उनकी सुप्रीमेसी तो एस्टेब्लिश हो चुकी कि वो बहुत ताकतवर है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर किसी के लिए विन विन से, लेकिन क्यों उस तरफ सोच नहीं है, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें सबका फायदा है, इसमें पीटीआई का फायदा है, इसमें पीएमएलएन का फायदा है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का फायदा है, इसमें अवाम का फायदा है, इसमें रियासत का फायदा है, इसमें तमाम सियासी जमातों के कारकुनान का फायदा है कि अगर अभी भी कोई सेटलमेंट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। इमरान खान को जहां पे मेरिट्स पे रिलीफ मिलना बनता है वहां पे उसको रिलीफ मिल जाए। जहां पे नवाज शरीफ को आपके लगता है ताहयात नाअहली गलत हुई थी, और वो सज़ा अगर आपको लगता है कि गलत हुई थी, तो मेरिट्स पे अगर रिलीफ मिलना बनता है तो मेरिट्स पे उनको रिलीफ मिल जाए। और जो अभी तक हो गया मामलात इसके बहुत बुरे हुए, पता लग गया सबको। मकसद अगर मिसाल के तौर पे ये जो वाक़यात सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, फ़ारूक हबीब, शेख रशीद, इमरान रियाज, अरशद शरीफ, सारे मिस्ट्री है ना अभी तक बने हुए, जिन्होंने खौफ के अलावा कुछ पर्पस सर्व नहीं किया। तो वो खौफ की फ़िज़ा ख़त्म होगी, तो जो खौफ की फ़िज़ा एक नेगेटिव सेंटिमेंट को जन्म दे रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अवाम में या ओवरसीज़ पाकिस्तानी में, उसके ख़त्म होने से फ़ायदा उन सब का है जिनके ख़िलाफ़ नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा हुआ है। सबका तो फ़ायदा है, नुकसान किसका है? दूसरी तरफ अगर जंग जारी रहेगी, पावर स्ट्रगल के डायनामिक्स ख़त्म नहीं होंगे, सबक सिखाना है, दीवार से लगाना है, नाअहल करना है, बताना है कि ये हो सकता था तो हो गया है, और पावर इज़ पावर का ही प्रिंसिपल पाकिस्तान में प्रिवेल करता है, और इदारे जो हैं वो अपना काम नहीं सही पर कर पा रहे हैं, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पार्लियामेंट है या वो कोई और इदारा है। तो मुझे बताएंगे उससे फ़ायदा क्या, किसका फ़ायदा है? किसी का फ़ायदा नहीं। तो आई होप कि ये चीज़ पाकिस्तान में एक पॉजिटिविटी प्रिवेल करे, सैनिटी प्रिवेल करे, दानिशमंदी से फ़ैसले हों, और अब मेरा ख्याल है बड़ी तबाही होगी है, पर्सनल ईगो से ऊपर निकलना ज़रूरी है और मुल्क का सोचना ज़रूरी है। और इतना रगड़ा लगने के बाद अगर अब इमरान खान को रिलीफ मिलना बनता है तो वो मिल जाना चाहिए। बहुत रगड़ा, मतलब कि गोलियां खाने से लेके जेल तक तो वो पहुंच गया है। अब मिसाल के तौर पे वो उसका ज़र्फ है, वो कहता है कि मैं डील नहीं लेना चाहता, वो कहता है कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहता, और उसके लिए लोग अगर उसको सराह रहे हैं कि देखिए जी लीडर है, तो वो है लीडर। लोग देखिए जो मेजॉरिटी समझती है, ये सारे इमरान खान की जितनी फॉलोइंग है, मिसाल के तौर पे मैंने तो इमरान खान पे तनकीद की उसके दौरे हुकूमत में, मैं कल भी कह रहा था, लेकिन जितनी फॉलोइंग है ये कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। मेजॉरिटी, इतनी बड़ी अक्सरियत, अवामी शऊर जो आपको नज़र आता है, जो इमरान खान को सपोर्ट, बावजूद इसके कि कातिल होने का पर्चा उसके ख़िलाफ़ है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी का पर्चा उसके खिलाफ है। कौन सा पर्चा? उसके चोरी का, करप्शन का पर्चा उसके खिलाफ, तोशाखाना की शक्ल में, आम अल्फाज में मैंने चोरी कह दिया, वो उसके खिलाफ है। क्यों क्रेडिबिलिटी डैमेज नहीं हो रही? नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी क्यों डैमेज हो गई थी? मिसाल के तौर पे अगर नवाज शरीफ जो है वो करप्ट नहीं थे तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्यों डैमेज हुई, और इमरान खान अगर करप्ट है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं डैमेज हो रही? पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूं, फॉलोइंग की बात कर रहा हूं।
तो ये अवामी शऊर है। अवामी शऊर अपना फैसला अवाम खुद करती है और उसको रास्ता मिलना चाहिए। अगर उसके आगे बैरियर्स लगेंगे, हिस्ट्री उठा के देख लें कि मौशरों का नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। इंतशार, तकसीम और पोलराइजेशन, नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी की हैसियत से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि मेहरबानी फरमाएं, कानून को, आइन को और कानून की बालादस्ती को रास्ता प्रोवाइड करें। और सदाकत अब्बासी की जो वीडियो सामने आई है, और कहा जा रहा है कि एक आध दिन में हो सकता है कि उनका कोई वीडियो पैगाम या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ जाए, या उस्मान डार का जो सामने आया है, किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। और सिर्फ पीटीआई के नुकसान की बात नहीं है। सिर्फ पीटीआई का नुकसान होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं था। ये सिस्टम का नुकसान है, मतलब कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का नुकसान है। मेरी तो बस इतनी सी गुजारिश है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, लेकिन गुजारिश है और सिंसियरिटी के साथ गुजारिश है, दिल से गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।